भगवान सूर्य को जल हर कोई हर रोज अर्पित करता है। लेकिन एक खास प्रयोग जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं और वो प्रयोग होता है गुड़ का। आपने बहुत सारे बातें सुनी होगी और आपने बहुत सारे उपाय भी किए होंगे अभी तक। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग आप जरूर करें। अगर आपको जीवन में लगता है कि आपका लाइफ कहीं ठहर सा गया है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, आपको लगता है आप कहीं खो रहे हैं, खुद को खोने नहीं देना है। अपने वजूद को कायम रखने के लिए, जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, तमाम चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आपको माला माल करेगा, और वो है गुड़ का प्रयोग। क्या करें, कैसे इस गुड़ का प्रयोग करें? देखिए, सबसे पहली बात, एक पीले रंग का आपको कपड़ा लेना है, छोटा सा, रुमाल से भी छोटा। अब इस पर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रखिए, 1 रुपये का एक कॉइन रखिए, 2 साबुत हल्दी की गांठ रखें। अब इसको बांधकर मोटली की तरह बना लें, पोटली की तरह। अब वो अपने सर से उल्टा 3 बार या 7 बार वार लें और किसी रोड पे या रेलवे लाइन पर फेंक दें। और ये प्रयोग आप सिर्फ रविवार के दिन ही करें। वैसे तो गुड़ के ढेर सारे प्रयोग हैं। अगर आप नौकरी की चाहत रखते हैं, नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी चाहिए, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए आप गाय को मंगलवार के दिन अपने हाथों से गुड़ और रोटी खिलाएं, तो नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी, सरलता से आपको नौकरी मिल जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संवाद। देखिए, रविवार के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। भगवान सूर्य को जल भी अर्पित किए जाते हैं, और ये हमारे सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है, वैदिक काल से चली आ रही है। और यह परंपरा आज तक हम सभी पालन कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव की पूजा तो भगवान श्री राम भी करते थे। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो भी व्यक्ति हर दिन सूर्य को जल देता है, उसके जीवन में, जो सूर्य है ना, वो प्रत्यक्ष देव हैं। हर दिन इनके दर्शन करने से, इनको जल देने से आपके सभी ग्रह अनुकूल फल देने लगते हैं। आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर नियम के अनुसार सूर्य को जल दें, तो इसका लाभ भी आपको मिलता है। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। और इस दिन गुड़ का एक छोटा सा प्रयोग करने से जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं आप तमाम दर्शकों के सवालात पर कि सूर्य को क्या अर्पित करने से क्या होता है। सूर्य को जल देने से आरोग्य बढ़ता है, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। सूर्य की जो सुबह की किरणें हैं आपके शरीर पर पड़ती है, तो आप ऊर्जावान होते हैं। और अगर नौकरी में परेशानी चले, तो नियमित रूप से सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जॉब मिलने में आसानी भी होती है और उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह आराम से नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद निश्चिंत से 12-1 बजे नहाएंगे, सूर्य को जल दे देंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सुबह जल ही देना है सूर्य को, तो सुबह 8-9 बजे तक आप उनको जल दे दें। ये आपको ज़्यादा फायदे देगा। जब भी जल अर्पित करें, कोशिश करें तांबे के बर्तन से जल अर्पित करने की। अगर तांबा नहीं है तो पीतल भी चलेगा। सूर्य देव को जब जल अर्पित कर कीजिएगा ना, तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि प्लेन वाटर विशेष परिस्थितियों में आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर जल में कुछ खास चीजें डाल के उन्हें अर्पित करें, तो इसके विशेष फायदे भी आपको नजर आते हैं। तो सूर्य को जल देते समय आपका फेस पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कि सूर्य दिखता नहीं है, आप बाथरूम में स्नान वगैरह कर रहे हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आपको सूर्य देव का दर्शन नहीं होते, आप कैसे जल देंगे? बाथरूम में ही दे दीजिए, आपका फेस पूरब की ओर होगा, आप आराम से दे दीजिए, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। और कोशिश करें कि लाल कपड़े में पहनकर ही अर्पित करें। जब भी आप सूर्य को जल दें, आपका दोनों हाथ आपके सर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की जो 7 किरणें हैं, रश्मियां हैं, अगर जल से छन कर आपके शरीर पर पड़ेगी, तो इससे आपके 9 के 9 ग्रह बेहतर फल देने लगेंगे। सूर्य को जब भी जल अर्पित करें, तब ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें
तो सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल देते समय हाथ सिर से ऊपर कीजिए और उसके बाद जल देने के बाद 3 बार परिक्रमा कीजिएगा। मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन अब जानते हैं सूर्य को जब जल अर्पित करें तो जल में क्या डालें कि आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अगर आप अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं, 1 चुटकी डालकर सूर्य को जल अर्पित करें तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। अगर काला तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो भी शांत होते हैं। शनि राहु केतु की जो कुदृष्टि है वो शांत हो जाती है और अच्छे फल मिलने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके विवाह में परेशानी आ रही हो या वैवाहिक जीवन आपका तहस नहस हो गया हो, तब अगर नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देते समय 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है, खुशियां आने लगती है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, आप बेवजह बीमार पड़ते हो, आपको लगता है दवा ठीक से काम नहीं करता, बहुत परेशानी है, तब ऐसे में जब भी सूर्य को जल अर्पित करें, याद रखिए कि उनके जल अर्पित करने के समय लोटे में 1 चुटकी अक्षत और 1 चुटकी रोली। रोली कुमकुम नहीं होता है, रोली थोड़ा अलग होता है, वो एक खास तरह की मिट्टी ही होता है। तो जैसे पीला चंदन होता है ना, सूखा वाला, वैसे ही होता है। तो उसको डालकर आप अर्पित करें, आपको लाभ होगा। अगर शत्रु विरोधी बहुत एक्टिव हो गए हों, जीवन में बहुत परेशानी हो, आपका मान सम्मान खो गया हो, तब लाल गुड़हल का पुष्प जल में डालकर अर्पित करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी होगी और आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गुड़, अगर सूर्य को जल आप अर्पित करते हैं और 1 चुटकी थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करें, या आप चाहें, देखिए तांबा का लोटा में मीठी वस्तु डालकर सूर्य को या कोई भी भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप हाथ में लेकर थोड़ा सा कहीं साइड में रख दें, चींटी खोटा खा लेगा, और आप सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जो राहु केतु वाला पार्ट है ना, वो मजबूत होता है, आपके जीवन में मिठास बढ़ जाती है। अगर कोई पैसा लेकर भाग गया है आपका, आप कर्जों से परेशान हैं, आप दोनों ही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। किसी भी रविवार के दिन से शुरू करना है। आप लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च के थोड़े से बीज आप मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ले आइए, या फिर घर में ही आप मिर्च से बीज निकालकर एक डब्बे में, छोटे से डब्बे में स्टोर करके पूजा घर में रखें। अब जब भी सूर्य को जल अर्पित करें, 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज या फिर 11 बीज डालकर जल में, आप पुरुष हैं तो 27 दिन, महिला हैं तो 21 दिन लगातार अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें जो आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो आपको वापस मिल जाए। आपका धन आपको जरूर वापस मिल जाएगा। तो प्रयोग जरूर कीजिए और दिल से मांगी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।